नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें श्लोक को सुनेंगे और उसके गहरे अर्थ को समझेंगे। संस्कृत श्लोक। संजय उवाच अथ पैतृकम कुल धर्मम तिष्ठन्ति शूरा रणं समर्प्य शंखाभेर्यश्च ध्वनिषु पांडवाः सज्जाः समन्तात् समीक मृत्वा। भावार्थ और विस्तार भगवान कृष्ण की वाणी में। प्रिय अर्जुन, सुनो, आज तुम पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध भूमि में खड़े हो। ये भूमि केवल मिट्टी और पत्थर नहीं है, ये धर्म और अधर्म का प्रतीक है। पांडव अपने परिवार, अपने कुल और अपने धर्म की रक्षा के लिए सजग हैं। वे सजग हैं क्योंकि उन्हें पता है कि धर्म की रक्षा केवल बाहरी शक्ति से नहीं होती, बल्कि मन, बुद्धि और साहस से भी होती है। शंख की गूंज और भेर्य की ध्वनि केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं है, ये उनके भीतर के साहस और उत्साह की प्रतीक है। अर्जुन, शंख की ये ध्वनि तुम्हें याद दिलाती है कि अब संकोच और डर का समय नहीं है। ये ध्वनि तुम्हारे भीतर साहस, मानसिक अस्पष्टता और निर्णय लेने की शक्ति जगाती है। पांडव सजग हैं, उनका मन, हृदय और आत्मा पूरी तरह तैयार है। कौरव भयभीत हैं क्योंकि वे केवल बाहरी शक्ति पर निर्भर हैं। आंतरिक तैयारी उनकी कमजोरी बन गई है। शंख और भेर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा में आत्मविश्वास और उत्साह भरती है। ये श्लोक हमें जीवन में ये सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले मन और आत्मा की तैयारी जरूरी है। युद्ध की शुरुआत से पहले शंका, संकोच और द्वंद्व स्वाभाविक हैं, परंतु सही मार्गदर्शन और साहस से ही निर्णय लिया जा सकता है। अर्जुन का संकोच ये दर्शाता है कि सही निर्णय लेने से पहले मन में शांति और समझ आवश्यक है। धृतराष्ट्र का प्रश्न ये दिखाता है कि कभी-कभी बाहरी दृष्टि से हम नहीं जान सकते कि व्यक्ति मानसिक रूप से कितना तैयार है। पांडवों और कौरवों की स्थिति ये दर्शाती है कि बाहरी तैयारी के साथ आंतरिक शक्ति और समझ भी जरूरी है। शंख और भेर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा को सजग और सतर्क करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है, कोई विलंब नहीं। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख की ये ध्वनि युद्ध के महत्व और गंभीरता को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन ये दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। अर्जुन के मनोबल को ये ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में डर उत्पन्न होता है। शंख की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख की ये गूंज मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हैं। शंख और भेर्य की ध्वनि प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में भी ये सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। ये श्लोक हमें ये दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। कौरवों की विशाल सेना के बावजूद पांडवों का साहस और तैयारी उन्हें विजय की ओर ले जाती है। शंख और भेर्य की गूंज योद्धाओं के मन में उत्साह और साहस भरती है। ये श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में मानसिक तैयारी और सही मार्गदर्शन के बिना सफलता संभव नहीं है। शंख और ढोल की ये ध्वनि प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग बनाती है। ये श्लोक हमें यह समझाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक तैयारी, साहस और सही संकेत आवश्यक है।
अर्जुन और पांडवों के लिए यह ध्वनि आंतरिक शक्ति और साहस की जागृति का माध्यम बनी। कौरवों के मन में वह उत्पन्न होना यह दर्शाता है कि मानसिक स्थिति निर्णायक होती है। शंख और भेजे की गूंज प्रत्येक योद्धा को सजग और सतर्क करती है। यह ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब कोई विलंब नहीं, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख और भेरे की यह ध्वनि युद्ध के महत्व और गंभीरता को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन ये दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। शंख और भेर की ध्वनि जीवन में सही संकेत, तैयारी और साहस का प्रतीक है। अर्जुन के मनोबल को यह ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में डर उत्पन्न होता है। शंख और भेरे की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है, कोई विलंब नहीं। शंख और भेरे की ये गूंज मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हैं। शंख और भेरे की ध्वनि प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में भी यह सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। यह श्लोक हमें यह दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। श्लोक 12। संजय उवाच ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानककं गोहकः सांख्येन्द्रिया समन्तान्तना शृण्वन्तीषु जुधि भारत। भावार्थ और विस्तार। भगवान कृष्ण की वाणी में, प्रिय अर्जुन सुनो, अब युद्ध भूमि में शंख, भैर्य और ढोल की गूंज सुनाई देती है। ये केवल बाहरी ध्वनि नहीं बल्कि मन और आत्मा की जागृति है। शंख की गूंज योद्धाओं में उत्साह और साहस भरती है। ये याद दिलाती है कि अब संकोच और डर का समय नहीं है। भैर्य और ढोल की ध्वनि ये संदेश देते हैं कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना ही विजय की कुंजी है। अर्जुन, ये ध्वनि तुम्हारे भीतर साहस, मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की शक्ति जगाती है। पांडव सजग हैं, उनका मन, हृदय और आत्मा पूरी तरह तैयार है। कौरव भयभीत हैं क्योंकि केवल बाहरी शक्ति पर निर्भर रहना उन्हें कमजोर बनाता है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा में आत्मविश्वास और उत्साह उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले मन और आत्मा की तैयारी जरूरी है। युद्ध की शुरुआत से पहले शंका, संकोच और द्वंद्व स्वाभाविक हैं, परंतु सही मार्गदर्शन और साहस से ही निर्णय लिया जा सकता है। अर्जुन का संकोच ये दर्शाता है कि सही निर्णय लेने से पहले मन में शांति और समझ आवश्यक है। धृतराष्ट्र का प्रश्न ये दिखाता है कि कभी कभी बाहरी दृष्टि से हम नहीं जान सकते कि व्यक्ति मानसिक रूप से कितना तैयार है। पांडवों और कौरवों की स्थिति यह दिखाती है कि बाहरी तैयारी के साथ आंतरिक शक्ति और समझ भी जरूरी है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा को सजग और सतर्क करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है, कोई विलंब नहीं। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख की यह ध्वनि युद्ध के महत्व और गंभीरता को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन ये दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। अर्जुन के मनोबल को ये ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में डर उत्पन्न होता है। शंख की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख की ये गूंज मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हैं। शंख की ध्वनि प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में भी ये सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है।
अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। ये श्लोक हमें यह दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक शक्ति बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। कौरवों की विशाल सेना के बावजूद पांडवों का साहस और तैयारी उन्हें विजय की ओर ले जाती है। शंख और भैर्य की गूंज योद्धाओं के मन में उत्साह और साहस भरती है। ये श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में मानसिक तैयारी और सही मार्गदर्शन के बिना सफलता संभव नहीं है। शंख और ढोल की ये ध्वनि प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग बनाती है। ये श्लोक हमें यह भी समझाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक तैयारी, साहस और सही संकेत आवश्यक हैं। अर्जुन और पांडवों के लिए ये ध्वनि आंतरिक शक्ति और साहस की जागृति का माध्यम बनी। कौरवों के मन में भय उत्पन्न होना यह दर्शाता है कि मानसिक स्थिति निर्णायक होती है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा को सजग और सतर्क करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब कोई विलंब नहीं, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख और भैर्य की यह ध्वनि युद्ध के महत्व और गंभीरता को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन यह दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। शंख और भैर्य की ध्वनि जीवन में सही संकेत, तैयारी और साहस का प्रतीक है। अर्जुन के मनोबल को यह ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में डर उत्पन्न होता है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपनी कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख और भैर्य की गूंज मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हैं। शंख और भैर्य की ध्वनि प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में भी ये सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। ये श्लोक हमें ये दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। श्लोक 13 संजय उवाच पांडवाश्चैव सज्जाः शंखं दद्मुरभ्युदतः युधि समन्तास्ततः प्रहरिष्टाः समुपस्थिताः। भावार्थ और विस्तार भगवान कृष्ण की वाणी में। प्रिय अर्जुन, सुनो, अब पांडव युद्ध भूमि में सजग हैं। उनके हाथों में शंख हैं, उनके मन में साहस और उनके हृदय में धर्म का मार्गदर्शन है। शंख केवल ध्वनि नहीं, ये उनके भीतर के उत्साह और मानसिक शक्ति का प्रतीक है। युद्ध का मैदान केवल मिट्टी और पत्थर का नहीं, ये मन, बुद्धि और आत्मा का क्षेत्र है। अर्जुन, ये श्लोक तुम्हें ये सिखाता है कि सही निर्णय और कर्तव्य का पालन केवल बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि आंतरिक साहस, समझ और मानसिक तैयारी से होता है। पांडव सजग हैं, उनका मन, हृदय और आत्मा युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। कौरव भयभीत हैं क्योंकि केवल बाहरी शक्ति पर निर्भर रहना उन्हें कमजोर बनाता है। शंख की गूंज और पांडवों की तैयारी ये दर्शाती है कि मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी का महत्व बहुत अधिक है। अर्जुन, देखो, ये ध्वनि तुम्हारे भीतर साहस और आत्मविश्वास भरती है। ये याद दिलाती है कि अब संकोच का समय समाप्त हो गया है। युद्ध की शुरुआत से पहले मन में द्वंद्व शंका स्वाभाविक है, परंतु सही मार्गदर्शन और साहस से ये निर्णय लिया जा सकता है। धृतराष्ट्र का प्रश्न ये दर्शाता है कि कभी कभी बाहरी दृष्टि से ये नहीं समझा जा सकता कि व्यक्ति मानसिक रूप से कितना तैयार है। पांडवों और कौरवों की स्थिति ये दिखाती है कि बाहरी तैयारी और आंतरिक शक्ति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। शंख की गूंज प्रत्येक योद्धा को सजग और सतर्क करती है। ये उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख की ये ध्वनि युद्ध की गंभीरता और महत्व को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन ये दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी मसला है।
अर्जुन के मनोबल को ये ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में भय उत्पन्न होता है। शंख और भैरव की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख और भैरव की गूंज मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर है। शंख और भैरव की ध्वनि प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में ये भी सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। ये श्लोक हमें ये दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। कौरवों की विशाल सेना के बावजूद पांडवों का साहस और तैयारी उन्हें विजय की ओर ले जाती है। शंख और भैरव की गूंज योद्धाओं के मन में उत्साह और साहस भरती है। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में मानसिक तैयारी और सही मार्गदर्शन के बिना सफलता संभव नहीं है। शंख और ढोल की ध्वनि प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और भूमिका के प्रति सजग बनाती है। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक तैयारी, साहस और सही संकेत आवश्यक हैं। अर्जुन और पांडवों के लिए ये ध्वनि आंतरिक शक्ति और साहस की जागृति का माध्यम बनी। कौरवों के मन में भय उत्पन्न होना ये दर्शाता है कि मानसिक स्थिति निर्णायक होती है। शंख और भैरव की गूंज प्रत्येक योद्धा को सजग और सतर्क करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब कोई विलंब नहीं, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख और भैरव की ये ध्वनि युद्ध के महत्व और गंभीरता को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन ये दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी मसला है। शंख और भैरव की गूंज जीवन में सही संकेत, तैयारी और साहस का प्रतीक है। अर्जुन के मनोबल को ये ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में डर उत्पन्न होता है। शंख और भैरव की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख और भैरव की ये गूंज मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हैं। शंख और भैरव की ध्वनि प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में भी ये सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। ये श्लोक हमें ये दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। कौरवों की विशाल सेना के बावजूद पांडवों का साहस और तैयारी उन्हें विजय की ओर ले जाती है। श्लोक 14 संजय उवाच सशंखाश्च भैर्यश्च पांडवाश्चैव प्रहुष्टाः युद्धाउ समुपस्थिता शृण्वन्ति च युद्धनादम्। भावार्थ और विस्तार भगवान कृष्ण की वाणी में। प्रिय अर्जुन, सुनो, युद्ध भूमि में पांडव अब पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। उनके हाथों में शंख हैं, उनकी आंखों में दृढ़ता और उनके हृदय में धर्म के प्रति निष्ठा है। शंख केवल ध्वनि का साधन नहीं, यह साहस और मानसिक शक्ति का प्रतीक है। भेरिये और ढोल की गूंज ये दर्शाती है कि प्रत्येक योद्धा अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग है। अर्जुन, यह ध्वनि तुम्हारे मन और आत्मा को जागृत करती है। यह याद दिलाती है कि अब संकोच और डर का समय समाप्त हो गया है। युद्ध की शुरुआत से पहले हर मनुष्य में द्वंद्व और शंका स्वाभाविक हैं, परंतु सही मार्गदर्शन और साहस के बिना निर्णय लेना कठिन है। पांडवों और कौरवों की स्थिति ये दर्शाती है कि बाहरी तैयारी और आंतरिक शक्ति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है।
शंख और भेरिये की गूंज प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में सिखाता है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए मानसिक तैयारी, साहस और सही मार्गदर्शन आवश्यक हैं। अर्जुन, यह ध्वनि तुम्हारे भीतर साहस और आत्मविश्वास भरती है। ये याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख और भेरिये की गूंज युद्ध के महत्व और गंभीरता को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन ये दर्शाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। अर्जुन के मनबल को ये ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में भय उत्पन्न होता है। शंख की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। यह ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख और भेरिये की यह गूंज मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हैं। शंख और भेरिये की ध्वनि प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में भी ये सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। ये श्लोक हमें ये दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक शक्ति बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। कौरवों की विशाल सेना के बावजूद पांडवों का साहस और तैयारी उन्हें विजय की ओर ले जाती है। शंख और भेरिये की गूंज योद्धाओं के मन में उत्साह और साहस भरती है। ये श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में मानसिक तैयारी और सही मार्गदर्शन के बिना सफलता संभव नहीं है। शंख और ढोल की है ध्वनि प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और भूमिका के प्रति सजग बनाती है। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक तैयारी, साहस और सही संकेत आवश्यक हैं। अर्जुन और पांडवों के लिए ये ध्वनि आंतरिक शक्ति और साहस की जागृति का माध्यम बनी। कौरवों के मन में भय उत्पन्न होना ये दर्शाता है कि मानसिक स्थिति निर्णायक होती है। शंख और भेरिये की गूंज प्रत्येक योद्धा को सजग और सतर्क करती है। यह ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब कोई विलंब नहीं, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख और भेरिये की यह ध्वनि युद्ध के महत्व और गंभीरता को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन ये दर्शाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। शंख और भेरिये की ध्वनि जीवन में सही संकेत, तैयारी और साहस का प्रतीक है। अर्जुन के मनोबल को ये ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में डर उत्पन्न होता है। शंख और भेरिये की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। यह ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख और भेरिये की यह गूंज मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हैं। शंख और भेरिये की ध्वनि प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में भी ये सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है।
अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। ये श्लोक हमें ये दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। कौरवों की विशाल सेना के बावजूद पांडवों का साहस और तैयारी उन्हें विजय की ओर ले जाती है। शंख और भैर्य की गूंज योद्धाओं के मन में उत्साह और साहस भरती है। ये श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में मानसिक तैयारी और सही मार्गदर्शन के बिना सफलता संभव नहीं है। श्लोक 15 संजय उवाच ततः पांडवाः सज्जा शंखं दधमुरभ्युद्यतः युधि समन्तात् ततः प्रहृष्टाः समुपस्थिताः। भावार्थ और विस्तार। प्रिय अर्जुन सुनो, युद्ध भूमि में पांडव अब पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। उनके हाथों में शंख हैं, उनकी आंखों में दृढ़ता और उनके हृदय में धर्म के प्रति निष्ठा है। शंख केवल ध्वनि का साधन नहीं, ये साहस और मानसिक शक्ति का प्रतीक है। भैर्य और ढोल की गूंज ये दर्शाती है कि प्रत्येक योद्धा अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग है। अर्जुन, ये ध्वनि तुम्हारे मन और आत्मा को जागृत करती है। ये याद दिलाती है कि अब संकोच और डर का समय समाप्त हो गया है। युद्ध की शुरुआत से पहले हर मनुष्य में द्वंद्व और शंका स्वाभाविक हैं, परंतु सही मार्गदर्शन और साहस के बिना निर्णय लेना कठिन है। पांडवों और कौरवों की स्थिति ये दर्शाती है कि बाहरी तैयारी और आंतरिक शक्ति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में ये सिखाता है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए मानसिक तैयारी, साहस और सही मार्गदर्शन आवश्यक हैं। अर्जुन, ये ध्वनि तुम्हारे भीतर साहस और आत्मविश्वास भरती है। ये याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख और भैर्य की गूंज युद्ध की गंभीरता और महत्व को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन ये दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। अर्जुन के मनोबल को ये ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में भय उत्पन्न होता है। शंख की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख और भैर्य की ये ध्वनि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्यों के लिए तत्पर हैं। शंख और भैर्य की ध्वनि प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में भी ये सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। ये श्लोक हमें ये दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। कौरवों की विशाल सेना के बावजूद पांडवों का साहस और तैयारी उन्हें विजय की ओर ले जाती है। शंख और भैर्य की गूंज योद्धाओं के मन में उत्साह और साहस भरती है। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में मानसिक तैयारी और सही मार्गदर्शन के बिना सफलता संभव नहीं। शंख और ढोल की ये ध्वनि प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और भूमिका के प्रति सजग बनाती है। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक तैयारी, साहस और सही संकेत आवश्यक हैं। अर्जुन और पांडवों के लिए ये ध्वनि आंतरिक शक्ति और साहस की जागृति का माध्यम बनी। कौरवों के मन में भय उत्पन्न होना ये दर्शाता है कि मानसिक स्थिति निर्णायक होती है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा को सजग और सतर्क करती है।
ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब कोई विलंब नहीं, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख और भैर्य की ये ध्वनि युद्ध के महत्व और गंभीरता को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन ये दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। शंख और भैर्य की ध्वनि जीवन में सही संकेत, तैयारी और साहस का प्रतीक है। अर्जुन के मनोबल को ये ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में डर उत्पन्न होता है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख और भैर्य की ये ध्वनि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हैं। शंख और भैर्य की ध्वनि प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। यह श्लोक हमें जीवन में भी ये सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। यह श्लोक हमें ये दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। श्लोक 16। संजय उवाच ततः पांडवाः सज्जः शंखं दध्मुरभ्युदतः युधे समन्तात् ततः प्रहृष्टा समुपस्थिताः। भावार्थ और विस्तार भगवान कृष्ण की वाणी में। प्रिय अर्जुन सुनो, अब युद्ध भूमि में पांडव पूरी तरह से सजग और तैयार हैं। उनके हाथों में शंख हैं, उनके हृदय में साहस और उनके मन में धर्म के प्रति अडिग विश्वास है। शंख केवल ध्वनि का साधन नहीं, यह आत्मबल और मानसिक शक्ति का प्रतीक है। भैर्य और ढोल की गूंज ये दर्शाती है कि प्रत्येक योद्धा अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग है। अर्जुन, ये ध्वनि तुम्हारे भीतर साहस, आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता उत्पन्न करती है। ये याद दिलाती है कि अब संकोच और भय का समय समाप्त हो गया है। युद्ध से पहले मन में द्वंद्व और संकोच स्वाभाविक है, परंतु सही मार्गदर्शन और साहस के बिना कोई भी निर्णय कठिन हो जाता है। पांडवों और कौरवों की स्थिति ये दिखाती है कि बाहरी तैयारी के साथ आंतरिक शक्ति और मानसिक स्थिरता कितनी आवश्यक है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा में अनुशासन, साहस और कर्तव्य निष्ठा उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए मानसिक तैयारी और साहस आवश्यक है। अर्जुन, ये ध्वनि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और धैर्य भरती है। ये याद दिलाती है कि अब केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख और भैर्य की ये ध्वनि युद्ध की गंभीरता और महत्व को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन ये दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। अर्जुन का मनोबल ये ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में भय उत्पन्न होता है। शंख की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। यह ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख और भैर्य की यह ध्वनि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हैं। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। ये श्लोक हमें ये दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। कौरवों की विशाल सेना के बावजूद पांडवों का साहस और तैयारी उन्हें विजय की ओर ले जाती है। शंख और भैर्य की गूंज योद्धाओं के मन में उत्साह और साहस भरती है।
यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि मानसिक तैयारी और सही मार्गदर्शन के बिना सफलता संभव नहीं है। शंख और ढोल की ये ध्वनि प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग बनाती है। ये श्लोक ये समझाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक तैयारी, साहस और सही संकेत आवश्यक है। अर्जुन और पांडवों के लिए ये ध्वनि आंतरिक शक्ति और साहस की जागृति का माध्यम बनी। कौरवों के मन में भय उत्पन्न होना ये दर्शाता है कि मानसिक स्थिति निर्णायक होती है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा को सजग और सतर्क करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब विलंब नहीं, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख और भैर्य की ये ध्वनि युद्ध की गंभीरता और महत्व को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन ये दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। शंख और भैर्य की ध्वनि जीवन में सही संकेत, तैयारी और साहस का प्रतीक है। अर्जुन के मनोबल को ये ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में डर उत्पन्न होता है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख और भैर्य की ये गूंज मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हैं। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में ये भी सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। ये श्लोक हमें यह दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। श्लोक 17 संजय उवाच ततः पांडवाः सज्जाः शंखं दध्मुरभ्युदतः युधि समन्तात् ततः प्रहृष्टाः समुपस्थिताः। भावार्थ और विस्तार। भगवान कृष्ण की वाणी में, प्रिय अर्जुन सुनो, युद्ध भूमि में पांडव अब पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। उनके हाथों में शंख हैं, उनके मन में साहस और उनके हृदय में धर्म का दृढ़ विश्वास है। शंख केवल ध्वनि का साधन नहीं, ये आत्मिक शक्ति और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। भैरी और ढोल की गूंज ये दर्शाती है कि प्रत्येक योद्धा अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग है। अर्जुन, ये ध्वनि तुम्हारी भीतर साहस और आत्मविश्वास भरती है। ये याद दिलाती है कि अब संकोच और भय का समय समाप्त हो गया है। युद्ध से पहले मन में द्वंद्व और संकोच स्वाभाविक हैं, परंतु सही मार्गदर्शन और साहस के बिना निर्णय लेना कठिन है। पांडवों और कौरवों की स्थिति ये दिखाती है कि बाहरी तैयारी और आंतरिक शक्ति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में सिखाता है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए मानसिक तैयारी और साहस आवश्यक है। अर्जुन, ये ध्वनि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और धैर्य भरती है। ये याद दिलाती है कि अब केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख और भैरी की गूंज युद्ध की गंभीरता और महत्व को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन ये दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। अर्जुन के मनोबल को ये ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में भय उत्पन्न होता है। शंख की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख और भैरी की ये गूंज मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर ही हैं। शंख और भैरी की गूंज प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। ये श्लोक हमें यह दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि
जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। कौरवों की विशाल सेना के बावजूद पांडवों का साहस और तैयारी उन्हें विजय की ओर ले जाती है। शंख और भेरी की गूंज योद्धाओं के मन में उत्साह और साहस भरती है। ये श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि मानसिक तैयारी और सही मार्गदर्शन के बिना सफलता संभव नहीं है। शंख और ढोल की ये ध्वनि प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग बनाती है। ये श्लोक ये समझाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक तैयारी, साहस और सही संकेत आवश्यक हैं। अर्जुन और पांडवों के लिए ये ध्वनि आंतरिक शक्ति और साहस की जागृति का माध्यम बनी। कौरवों के मन में भय उत्पन्न होना ये दर्शाता है कि मानसिक स्थिति निर्णायक होती है। शंख और भेरी की गूंज प्रत्येक योद्धा को सजग और सतर्क करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब विलंब नहीं, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख और भेरी की ये ध्वनि युद्ध के महत्व और गंभीरता को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन ये दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। शंख और भेरी की ध्वनि जीवन में सही संकेत, तैयारी और साहस का प्रतीक है। अर्जुन के मनोबल को यह ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में डर उत्पन्न होता है। शंख और भेरी की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख और भेरी की ये गूंज मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर ही हैं। शंख और भेरी की गूंज प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में भी ये सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। यह श्लोक हमें यह दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। कौरवों की विशाल सेना के बावजूद पांडवों का साहस और तैयारी उन्हें विजय की ओर ले जाती है। श्लोक 19। संजय उवाच ततः पांडवाः सज्जाः शंखं दद्मुरभ्युद्यतः युधि समन्तात् ततः प्रहरिष्टाः समुपस्थिताः। प्रिय अर्जुन, सुनो, युद्ध भूमि में पांडव पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। उनके हाथों में शंख हैं, उनके हृदय में साहस और उनके मन में धर्म का दृढ़ विश्वास है। शंख केवल ध्वनि का साधन नहीं, ये आत्मिक शक्ति और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। भेरी और ढोल की गूंज ये दर्शाती है कि प्रत्येक योद्धा अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग है। अर्जुन, ये ध्वनि तुम्हारे भीतर साहस, आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता उत्पन्न करती है। ये याद दिलाती है कि अब संकोच और भय का समय समाप्त हो गया है। युद्ध से पहले मन में द्वंद्व और संकोच स्वाभाविक है, परंतु सही मार्गदर्शन और साहस के बिना निर्णय लेना कठिन है। पांडवों और कौरवों की स्थिति ये दिखाती है कि बाहरी तैयारी और आंतरिक शक्ति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। शंख और भेरी की गूंज प्रत्येक योद्धा में अनुशासन, साहस और कर्तव्य निष्ठा उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में सिखाता है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए मानसिक तैयारी और साहस आवश्यक है। अर्जुन, ये ध्वनि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और धैर्य भरती है। ये याद दिलाती है कि अब केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख और भेरी की गूंज युद्ध की गंभीरता और महत्व को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन ये दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। अर्जुन का मनोबल ये ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में भय उत्पन्न होता है। शंख की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख और भेरी की ये गूंज मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हैं।
शंख और भेरे की गूंज प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक और आत्मिक तैयारी अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। ये श्लोक हमें दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। कौरवों की विशाल सेना के बावजूद पांडवों का साहस और तैयारी उन्हें विजय की ओर ले जाती है। शंख और भैर्य की गूंज योद्धाओं के मन में उत्साह और साहस भरती है। ये श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि मानसिक तैयारी और सही मार्गदर्शन के बिना सफलता संभव नहीं है। शंख और ढोल की ये ध्वनि प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग बनाती है। ये श्लोक ये समझाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक तैयारी, साहस और सही संकेत आवश्यक हैं। अर्जुन और पांडवों के लिए ये ध्वनि आंतरिक शक्ति और साहस की जागृति का माध्यम बनी। कौरवों के मन में भय उत्पन्न होना यह दर्शाता है कि मानसिक स्थिति निर्णायक होती है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा को सजग और सतर्क करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब विलंब नहीं, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख और भैर्य की ये ध्वनि युद्ध के महत्व और गंभीरता को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन ये दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। शंख और भैर्य की ध्वनि जीवन में सही संकेत, तैयारी और साहस का प्रतीक है। अर्जुन के मनोबल को ये ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में डर उत्पन्न होता है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। ये ध्वनि उन्हें याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख और भैर्य की ये गूंज मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हैं। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में भी ये सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। यह श्लोक हमें यह दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। कौरवों की विशाल सेना के बावजूद पांडवों का साहस और तैयारी उन्हें विजय की ओर ले जाती है। श्लोक 20 संजय उवाच ततः पांडवाः सज्जा शंखं दध्मुरभ्युद्यतः युधि समन्ता ततः प्रहृष्टाः समुपस्थिताः। प्रिय अर्जुन सुनो, युद्ध भूमि में पांडव पूरी तरह से सजग और तैयार हैं। उनके हाथों में शंख हैं, उनके हृदय में साहस और उनके मन में धर्म का दृढ़ विश्वास है। शंख केवल ध्वनि का साधन नहीं, यह आत्मिक शक्ति और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। भैर्य और ढोल की गूंज यह दर्शाती है कि प्रत्येक योद्धा अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग हैं। अर्जुन, ये ध्वनि तुम्हारे भीतर साहस, आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता उत्पन्न करती है। यह याद दिलाती है कि अब संकोच और भय का समय समाप्त हो गया है। युद्ध से पहले मन में द्वंद्व और संकोच स्वाभाविक हैं, परंतु सही मार्गदर्शन और साहस के बिना निर्णय लेना कठिन होता है। पांडवों और कौरवों की स्थिति ये दिखाती है कि बाहरी तैयारी और आंतरिक शक्ति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा में अनुशासन, साहस और कर्तव्य निष्ठा उत्पन्न करती है। ये श्लोक हमें जीवन में सिखाता है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए मानसिक तैयारी और साहस आवश्यक है। अर्जुन, ये ध्वनि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और धैर्य भरती है। यह याद दिलाती है कि अब केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख और भैर्य की गूंज युद्ध की गंभीरता और महत्व को स्पष्ट करती है।
संजय का वर्णन ये दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। अर्जुन का मनोबल ये ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में भय उत्पन्न होता है। शंख की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। ये ध्वनि ये याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख और भैर्य की ये ध्वनि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हैं। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मन और आत्मा की तैयारी अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। यह श्लोक हमें दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। कौरवों की विशाल सेना के बावजूद पांडवों का साहस और तैयारी उन्हें विजय की ओर ले जाती है। शंख और भैर्य की गूंज योद्धाओं के मन में उत्साह और साहस भरती है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि मानसिक तैयारी और सही मार्गदर्शन के बिना सफलता संभव नहीं है। शंख और ढोल की यह ध्वनि प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग बनाती है। यह श्लोक यह समझाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक तैयारी, साहस और सही संकेत आवश्यक हैं। अर्जुन और पांडवों के लिए यह ध्वनि आंतरिक शक्ति और साहस की जागृति का माध्यम बनी। कौरवों के मन में भय उत्पन्न होना यह दर्शाता है कि मानसिक स्थिति निर्णायक होती है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा को सजग और सतर्क करती है। यह ध्वनि यह याद दिलाती है कि अब विलंब नहीं, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना है। सभी योद्धा सजग और तैयार हैं। शंख और भैर्य की यह ध्वनि युद्ध के महत्व और गंभीरता को स्पष्ट करती है। संजय का वर्णन यह दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और तैयारी का भी विषय है। शंख और भैर्य की ध्वनि जीवन में सही संकेत, तैयारी और साहस का प्रतीक है। अर्जुन के मनोबल को यह ध्वनि मजबूत करती है। कौरवों के मन में डर उत्पन्न होता है। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सजग करती है। यह ध्वनि याद दिलाती है कि अब केवल कार्य करना है। शंख और भैर्य की यह ध्वनि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। सभी योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तत्पर हैं। शंख और भैर्य की गूंज प्रत्येक योद्धा में अनुशासन और साहस उत्पन्न करती है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे समाप्त होता है। कृष्ण का मार्गदर्शन उसे पूरी तरह तैयार करता है। शंख की ध्वनि जीवन में सही शुरुआत और सही दिशा का प्रतीक है। यह श्लोक हमें दिखाता है कि मानसिक स्थिति और आंतरिक साहस बाहरी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांडवों की तैयारी और उनके शंख की ध्वनि जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, जैसे अर्जुन ने अपने मन और कर्तव्य को समझा, वैसे ही आप भी अपने जीवन में सही ज्ञान और साहस अपनाएं। सभी श्लोकों को सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा और भी दिव्य और ज्ञानपूर्ण बने, सब्सक्राइब करें और सभी श्लोकों को ध्यान से सुनें। आपकी हर सुनाई गई सीख आपको जीवन में सही दिशा दिखाएगी।